Hello student, welcome in your economics class. This is the third part of chapter Policies, Problem and Features of Agriculture in India. And today we are going to start discussion about Green Revolution. There are two words, green and revolution. Green refers to crop, means food grain, and revolution means spurt, positive changes. Green revolution refers to the positive changes in food grain in India. Actually, it started 1966-67. Green revolution in India categorized into two parts: mid of 60s to mid of 70s and mid of 70 to mid of 80s. Today we are discussing about the impact of green revolution and also limitation of green revolution. Good impact, which is characteristic of green revolution. We discussed with some points. First, spurt in crop produce. Actually, green revolution affected basically food grain like wheat, rice. Production of wheat increases 3,408 per hectare and production of rice increases 2,665 per hectare. It is a good impact of green revolution. Next, substantial rise in acreage means area under cultivation. It also rises. In the time of independence, only 13 crore hectare of land uses by Indian farmer for the cultivation. But now 19 crore hectare of land uses for farming or cultivation. It is the good impact of green revolution. Next, shift from subsistence to commercial farming. Indian farming for subsistence purpose in the time of independence, but now they are commercial farmers. Subsistence to commercial farming. Subsistence farming means farming for their livelihood only, for consumption purpose. Commercial farming means farming for sale of output. Next, change in farmers' outlook. After green revolution, there are big farmers who have more of income with the cultivation, so that change in farmers' outlook. Next, self-sufficient in food grain production. Nowadays, India become a self-sufficient countries. Now, in FCI, इंडिया के एफसीआई के गोडानों में फूड ग्रेन सफिशिएंट रखा हुआ रहता है. ये ग्रीन रेवोल्यूशन का गुड इम्पैक्ट है जो हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाता है फूड ग्रेन में. ये सारा गुड इम्पैक्ट होने के बाद भी क्या हम कुछ बैड इम्पैक्ट या हम लोग कुछ लिमिटेशन पे बात कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिससे ये पता चलता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट नहीं रहा है. अभी ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट पूरे कंट्री में इक्वली नहीं हुआ है. तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट, लिमिटेड क्रॉप. ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्ट only limited crop like wheat, rice. On the other hand,
अगर हम लोग बात करें कुछ और प्रोडक्शन की, लाइक ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, इनके प्रोडक्शन अब पहले जैसा नहीं है। जैसे कि राइस और व्हीट की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में राइज हुई है, वैसा इसमें नहीं हो रहा है। ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस को बता रहा है कि जहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन अभी नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट, अनइवन स्प्रेड, देयर आर रीजनल इम्बैलेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट पूरे कंट्री में एक जैसा नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, बट यूपी के कुछ पार्ट, बिहार, एमपी, उड़ीसा, अगर इन स्टेटों की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत अच्छा इफेक्ट यहां पे देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड बाय बिग फार्मर्स बिकॉज द ट्रेडिशनल फार्मिंग यूजेज ट्रेडिशनल सीड्स। जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो वो ट्रेडिशनल सीड्स आती है, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर आता है और ट्रेडिशनल इनपुट आता है, जिसपे फार्मर्स को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। बट जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं, मैकेनाइज मीन्स फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें फार्मर्स को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जहां पे बहुत सारे फार्मर्स इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड टू ओनली बिग फार्मर्स एंड मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स इससे दूर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिवाइड, जिसकी वजह से आज इंडिया में दो कैटेगरी के फार्मर्स हो गए, पुअर फार्मर्स और रिच फार्मर्स। हम हमेशा सुनते हैं कि कुछ फार्मर्स ने सुसाइड किया। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो बिग फार्मर्स नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट की न तो फैसिलिटीज है न तो अमाउंट ऑफ इनकम है। ये लिमिटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन की। इस लिमिटेशन की वजह से एक क्वेश्चन राइज होता है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? तो इसका आंसर होगा यस। अगर हम लोग इसको सोचे क्यों, तो इसको भी कुछ पॉइंट से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज आर लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली राइज हुई है, बट वर्ल्ड एवरेज से और बहुत सारे ऐसे कंट्री जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इंडिया की प्रोडक्टिविटी उससे कम है। तो मुझे अगर बढ़ाना है, हमें अगर बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी, तो हमें फिर से ग्रीन रेवोल्यूशन। अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर। अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर, हमने पहले बात किया है 50% लैंड एरियाज डिपेंड है रेनफॉल पे और अराउंड 50% में परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें और भी ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि सारे फार्मर, सारे लैंड एरियाज को वो बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डे बाय डे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया, और सारे बढ़े हुए पॉपुलेशन के लिए हमें बेसिक फूड ग्रेन चाहिए। इसके लिए भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अफोर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। मार्केट की अनसर्टेनिटीज, बहुत सारे फार्मर्स को इक्वल टाइम पे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। मार्केट की अनसर्टेनिटी की वजह से उन्हें अच्छा कॉस्ट, अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, जिसे फिर से न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन ये कर पाएगा, उनको बेनिफिट दे पाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट। बिग फार्मर्स को तो इजीली लोन अवेलेबल है, अभी भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो लोकल क्रेडिट फैसिलिटीज में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास ग्रो करने का चांस नहीं होता है। डेफिनेटली ग्रीन रेवोल्यूशन, नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें इस चीज में हेल्प मिलेगा। नाउ ऑल थिंग्स आर क्लियर इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।